ये हमारा यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज है। सो दिस गैलेक्सीज का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 9 इंटू 10⁻25 मीटर। ऑल्सो इसका जो मास है दिस यूनिवर्स का, दिस मास इज द 10⁻52 kg। और इसका एज कितना है? इसका एज है 4 इंटू 10⁻17 सेकेंड। सो अभी हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर को। सो दिस मॉलिक्यूलर का सेंटर में प्रोटॉन रहते हैं, तो उसका डाया कितना है? 10⁻−15 मीटर। और इसका आउटसाइड ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सो इसका मास कितना है? सो 9.11 इंटू 10⁻−31 kg। और एक न्यूक्लियर कोलिशन का टाइम कितना होगा? इस बहुत कम टाइम है। दिस इज ए फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन सेकेंड। दिस टाइम इज द 10⁻−22 सेकेंड। सो अभी देखिए जो रेंज कितना है। पहले हम लोग यूनिवर्स और गैलेक्सीज देख लिया, उसमें एक ह्यूज वॉल्यूम एंड अ ह्यूज मास एंड ऑल्सो द एज ऑफ द यूनिवर्स हम लोगों ने देख लिया। अभी एक मॉलिक्यूलर का देखिए। सो उसमें जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन का जो साइज, दिस ए वेरी टीनी टीनी साइज। और इसका जो मास है ये बहुत छोटा मास है। और एक न्यूक्लियर कॉलिशन का क्या टाइम है? वो भी बहुत स्मॉल टाइम है। तो अभी जो रेंज ऑफ द यूनिट ये बहुत डिफरेंस है। कहाँ यूनिवर्स है जो हम लोग दिख नहीं पाते, इतना बड़ा है, और कहाँ पे मॉलिक्यूलर है जो इतना छोटा है, वो भी हम लोग उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना? लेंथ का स्टैंडर्ड, मास का स्टैंडर्ड एंड टाइम का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो एक्चुअल क्या मेजरमेंट है उस मेजरमेंट हम लोगों को नहीं मिलेगा। सो हम लोगों का जो फर्स्ट जो मोटो है वो है हम लोगों को एक मेजरमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, लेंथ, मास एंड टाइम का हिसाब से। सो पहले हम लोग लेंथ देख लेते हैं। सो दिस लेंथ का मतलब क्या है? सो लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन स्पेस। मतलब सपोज दिस इज 2 पॉइंट एंड इसका बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड द लेंथ। ओके, इट्स वेरी सिंपल। बट अभी देखिए ये कितना लेंथ है। कोई बोल सकता है ये इतना मीटर, इतना किलोमीटर, इतना फुट, इतना यार्ड। सो डिफरेंट डिफरेंट अभी हम लोग यूनिट जान गए। तो पहले क्या हुआ था? पहले तो ये सब यूनिट भी नहीं था, तो उस टाइम मेजरमेंट कैसे होता था? तो अभी इसका फानी हिस्ट्री देख लीजिए। सो 1120 जो इंग्लैंड किंग, उन्होंने एक लेन का स्टैंडर्डाइज किया। कैसे किया? सो टिप ऑफ हिज नोज एंड विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म, जितना डिस्टेंस है उसी किंग का, दिस इज कॉल्ड अ यार्ड। सो अभी यार्ड का मतलब समझ में आ गया। तो अभी देखिए उसी किंग जब तक जिंदा है तब तक वो जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड मेंटेन होके रहेगा, क्योंकि जो उनका जो टिप टिप ऑफ दिस नोज एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म, इसका मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर जब नया किंग आ जाएगा तो उसका क्या होगा? उसका टिप ऑफ द नोज एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो उसी टाइम फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में फुट आ गया एक मेजरमेंट यूनिट ऑफ द लेंथ। ये फुट क्या है? दिस इज द फ्रेंच रॉयल फुट। ये किंग लुइस 14 का फुट है।
तो उसका पा का पैर का जितना लेंथ है, दिस इज द फुट यूनिट। ओके, सो वो भी सेम थिंग्स है। अभी दूसरा फ्रेंच रॉयल आ जाएगा तो उसका भी तो पैर का साइज मैच नहीं होगा, तो मेरा जो यूनिट है फुट का, उसका जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से जितना डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम सब कुछ चेंज। सो दिस इज अगेन नॉट स्टैंडर्ड। तो अभी ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1799 द मीटर इज द लीगल स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। वो कहां पे हुआ है? वो फ्रांस में ही हुआ है। तो उस टाइम क्या किया था, मीटर को एक स्टैंडर्ड लेंथ का एक यूनिट समझ के। वो क्या है ना, वो है 1/10 मिलियन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दिस इज द नॉर्थ पोल व्हिच इज पासेस थ्रू द पेरिस। तो इक्वेटर का एक लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द पेरिस, इसका 1/10 मिलियन जो है, दिस इज कॉल्ड द 1 मीटर। तो इसका कुछ सेंस है, लेकिन वो भी एक्चुअल उसका स्टैंडर्ड कैसे हम लोग ले पाएंगे? फिर उसका हमको डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, फिर उसका 1/10 मिलियन लेना पड़ेगा, फिर हम लोगों को 1 मीटर मेजरमेंट हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को दूर हटाने के लिए 1960 distance between two lines on specific platinum iridium bar which is stored in the fronts, this is called the 1 meter. So मान लो this is the platinum iridium bar है एक, and उसका बार में 2 लाइन है, and these 2 lines distance between these 2 lines is called the 1 meter. 1 मीटर। ओके, तो अभी उस 2 लाइन्स का बीच में जो गैप है, दिस इज कॉल्ड द 1 मीटर। वो यही हम लोगों का स्टैंडर्ड। तो अभी ये बार खो जाएगा तो स्टैंडर्ड खत्म, कोई दूसरा बार ले आके बिठा दिया, तो बोलेगा तो इस दोनों लाइन का बीच में जो गैप है, दिस इज कॉल्ड द 1 मीटर, वो वाला बार खो गया, तो स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया 1 मीटर का। तो ये सब प्रॉब्लम को फिर फेस तो करना ही पड़ेगा। सो इसका भी सॉल्यूशन आ गया, साइंटिस्ट ने इसका भी सॉल्यूशन लेके आ गया। क्या किया? जो 1960 to 1970, so meter is defined by 1650. This is the important 1650 763.73 wavelength. This wavelength of orange light emitted from this Krypton 86 lamp. Okay, so Krypton 86 लैम्प से जो वेव निकलता है उसका इतना टाइम्स 1650 763.73 टाइम्स इज कॉल्ड द 1 मीटर। तो इसका सेंस आ गया, बन गया। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। अभी इस मीटर को फिर रिडिफाइन किया। क्या किया ना, 1983 अक्टूबर में मीटर इज रिडिफाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम, और इन ए टाइम, कितना टाइम में ये लाइट को ट्रैवल करना है ना, दिस टाइम, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, हाउ मच, दिस 1/299792458 सेकेंड। सो दिस इज द टाइम। इसी टाइम में वैक्यूम में जो लाइट का ट्रैवल होगा, दिस इज कॉल्ड द 1 मीटर। सो इसका रिवर्स प्रोसेस आप बोल सकते हैं। सो 299792458 मीटर्स पर सेकेंड इज द लाइट का स्पीड है इन वैक्यूम। तो अभी लेंथ का स्टैंडर्ड हम लोग समझ गया। सो यूनिट 1 मीटर का मतलब क्या है, तो अभी देख लेते हैं कुछ मेजरमेंट। सो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द गैलेक्सीज is the 9 into 10 to the power 25 meter, and distance from the sun to the nearest star is the star name is the Proxima Centauri is the 4 into 22 meter. Again the 1 light year, this 1 light year means this light travel in 1 year. So कितना ट्रैवल कर सकता है,
तो लाइट का स्पीड कितना है? वी कैन से लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसको 365 डेज में कितना सेकेंड है? इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600। ओके, सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 लाइट ईयर आ जाएगा। सो ये क्या है? ये नंबर ऑफ डेज, ये है 1 ईयर, यह है 1 डे और यह है 1 आवर। ओके, नाउ लेट्स सी द मीन ऑर्बिट रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आप लोग देख लीजिएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून ग्रेजुअली डिक्रीज द लेंथ, और जो सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ हमने ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं, और दिखाने के लिए जो हम लोग कितना रेंज में मेजरमेंट करते हैं। तो अभी टिपिकल altitude from the surface to the satellite orbiting, this one 2 × 10⁵ meter. So length of the football ground 9.1 × 10⁻1 meter means 91 meter. And this length of the house fly, जो घर का अंदर में फ्लाई करते हैं, this is the 5 × 10⁻³ meter. And the size of a dust particle, this is the small dust particle which we can see also, this is the 10⁻⁴ meter. अभी diameter of hydrogen atom, so we cannot see in our naked eye, just we can imagine, and we can measure this hydrogen atom by electron microscope. Okay, so by this electron microscope we can measure the diameter of this hydrogen atom, diameter of this electron, proton, okay, molecule, cell. This is we can measure by electron micrometer, electron microscope, sorry, this is the electron microscope. Now you see, I have shown you, this is the standard length is the 1 meter. So यहाँ पे जो दो लाइन है, 2 lines is there, और उसका बीच का जो गैप है, उसका बीच का जो गैप है, this is called the 1 meter. Okay, this is called the standard 1 meter. So उसी का हिसाब से हम लोग अभी जो 1 मीटर यूनिट बोलते हैं, एक्चुअली 1 मीटर मीन्स दिस वन. सो नेक्स्ट कम्स टू द मास. मास का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? हम दुकान में गया, बोला 1 किलो शुगर दो, तो एक किलो शुगर दे दिया हमें, वो घर में लेके आ गया, तो देखा वो 1 किलो तो नहीं है, तो मैंने फिर दुकानदार के पास गया, अरे बोला भाई ये तो तुम तो जो शुगर दिए हो दिस इज नॉट 1 किलो. तो उन्होंने क्या बोलेगा? अरे दिस इज माई स्टैंडर्ड ऑफ 1 किलो. तो आपका तो कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है 1 किलो का, तो आप कैसे बोलेंगे दिस इज ए 1 kg? तो कोई एक दुकान, और आप कहीं पे जा रहे हैं तो एक मास मिल रहा है, तो दूसरा जगह में दूसरा स्टैंडर्ड का मास मिल रहा है, तो दैट शुड बी स्टैंडर्ड ना. सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम. सो द मास ऑफ स्पेसिफिक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres, France, and this standards was established in 1987. और ये प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय क्यों यूज करते हैं हम लोग? ये तो क्वेश्चन आना चाहिए सबका. ये प्लैटिनम इरिडियम एलॉय हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका इरोशन कॉरोशन इसमें नहीं है, दिस इज 0. सो इसका भी वेट चेंज हो जाएगा ना, तो मास भी चेंज हो जाएगा. जस्ट लाइक मिलीग्राम, माइक्रो मिलीग्राम, उसमें भी नैनो मिलीग्राम चेंज भी तो हो सकता है ना. तो हमको ऐसा एलॉय चाहिए जिसका कुछ मास चेंज नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या किया, इसका एक डुप्लीकेट भी रख लिया. इसको हम लोग निकालते नहीं है क्योंकि इसका भी चेंज हो सकता है. इसका एक दूसरा एक डुप्लीकेट भी हम लोग कहां पे रख दिया ना, मैरीलैंड में रख दिया. मैरीलैंड में इसका डुप्लीकेट रख दिया. ठीक है,
तो लेकिन हम लोग देखते हैं अभी इसका एटॉमिक मास यूनिट, वो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट दिस वन, विच इज द कार्बन 12 एटम, जिसका 12 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो हम लोग 1 किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड है, हम लोग दूसरा तरीके से भी इसका हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ये तो एक मास हो गया जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स में रखा है, लेकिन ये कभी खो जाएगा तो इसका भी स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाना है जो किसी सब्सटेंस नहीं तो किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर उसका ये नहीं है, उसका फंक्शन में नहीं रहेगा। तो हमने 1 किलोग्राम मास कैसे सेट किया ना, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमने इसमें क्या ले लिया, एक प्लैंक्स कांस्टेंट ले लिया। सो उसका इतना टाइम 6.626070015 इंटू 10⁻³ यूनिट जूल सेकेंड इज इक्वल टू, मे बी इसको हम लोग इससे ही बोल सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इज कॉल्ड द 1 kg. Okay, so now understand. So this unit, this standard unit, you can say all over universe, हम लोग किसी को भी बोल देंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो इस प्लैंक कांस्टेंट इज दिस एंड हमारा स्टैंडर्ड ये। सो हमारा जो 1 किलोग्राम ऑफ मास, इसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं इस तरीके से। सो अभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट का मास देख लेते हैं। सो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सल का मास कितना है ना, 10⁻52 kg। और मिल्की वे गैलेक्सी, उसका मास कितना है, 10⁻42 kg। सन का मास कितना है, सन का मास कितना है 1.99 इंटू 10⁻30 kg। अर्थ का मास कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। तो हम लोग इससे निकल सकते हैं सन हम लोगों से कितना गुण ज्यादा बड़ा है, उसका वेट कितना ज्यादा है अर्थ से। एक मॉस्किटो का वेट कितना है 10⁻⁻5 kg। देखिए हम लोग धीरे धीरे रेंज को कम कर रहे हैं। हम लोग अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सल का भी मास का अंदाजा लगा सकते हैं, एक मॉस्किटो का भी है, और एक हाइड्रोजन एटम का भी मास का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और दिस इज द 1 किलोग्राम ऑफ मास which is stored in the France. ओके, सो तो ये तो हम लोग इतना बोल दिया 32, 52, 56, -15, -27। तो ये सब नहीं बोल के कुछ प्रेफिक्सेस हम लोग लगा लेंगे फॉर एसआई यूनिट के लिए। ये सब प्रेफिक्स हम लोग किए हैं, उसको लगा लेंगे तो हम लोगों को इतना (2⁻², -52, यस -6 ये सब बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये सब प्रेफिक्सेस क्या है देखिए, फर्स्ट ले लिया एक्टो, एक्टो इज द 10⁻24, जेप्टो, देन एटो, देन फेम्टो, देन पिको, then nano 10⁻⁹. This is the meter. Okay, it is in all measurement is in meter, all are in meter. Okay, now this micro, no, this is not a meter actually, this is the unit, this is the prefixes, this is the unit. So इसका बाद हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, मीटर भी लगा सकते हैं। सपोज दिस नैनोमीटर, nanogram, this should be gram, this is a nanogram, this is a nanosecond. Okay, now like this way we can use these prefixes. Okay, now I think everyone is understand how we use the prefixes. So suppose this nano, तो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोग्राम, 1 नैनोसेकेंड, वो कितना होगा 10⁻⁹ हो जाएगा। इसका हम नैनो बोल देंगे तो इसके बाद 10⁻⁹ डालना नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम, माइक्रोसेकेंड, इसका मिलीग्राम, जो दवा में रहता है ना 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल। ओके, मिलीमीटर,
मिली सेकेंड से हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज द मिली। सेंटी, डेसी, किलोग्राम, किलो, किलोमीटर, किलो सेकेंड भी बोल सकते हैं, 10⁻³ मेगा, 10⁻6 गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक सोलर सिस्टम का पिक्चर लेके आए हैं। दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द सन। सो अभी इसका जो डिस्टेंस है, पहले हम लोग बोल दिया है इसका डिस्टेंस कितना है। सो इसका उतना 10 पर नहीं करके हम लोग इसका डिस्टेंस किसी पेटा या टेरा से भी ले सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूलर भी पिक्चर लेके आए हैं। सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का मास उतना 10 पर कितना था, -27 या कुछ था। वो नहीं बोल के हम लोग उसका क्या बोल सकते हैं, कुछ इक्टो, जेप्टो, एटो, फिम्टो ऐसा कुछ बोल के प्रीफिक्स लगा के भी इसका मास हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो अभी टाइम में आइए। इस टाइम का भी कुछ स्टैंडर्डाइज रहना चाहिए। नहीं तो कोई बोलेगा अभी हम थोड़ा देर में आ जाते हैं, और थोड़ा देर में आ जाते हो तो भाई कितना देर में आओगे, टाइम कितना लोगे, तो उसका भी तो कुछ स्टैंडर्ड चाहिए। नहीं तो वो बोल देगा अरे हम तो कितना टाइम बोले। तो कुछ स्टैंडर्ड नहीं कुछ स्टैंडर्ड नहीं होगा तो एक्चुअल मेजरमेंट हम कैसे कर पाएंगे टाइम का। तो इसका भी तो कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो इन 1967, सो स्टैंडर्ड टाइम डिफाइंड इन टर्म ऑफ मीन सोलर डे। तो भाई ये मीन सोलर डे क्या है ना, ए सोलर डे इज द टाइम इंटरवल between successive appearance of the sun at the highest point and it reaches in the sky each day. Okay, so this is the one solar day. तो इतना सोलर डे हम लोग एक करते हैं, क्या है कुछ सोलर डे ले लेते हैं उसका जो टाइम है, फिर उसको एक मीन निकल के हमने एक मीन सोलर डे ले लेते हैं, तो उसका जो टाइम है दिस इज द वन सोलर डे। तो सोलर डे का मतलब क्या है, सोलर डे का मतलब है आपका 24 आवर्स। तो उसका 1 आवर कितना है, तो 24 आवर्स का 1 मिनट हो गया, तो उसका फिर 1 सेकेंड हो गया। तो एक सोलर डे का 1 सेकेंड का मतलब ये है 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1/24 ऑफ ए मीन सोलर डे। सो ये तो सोलर डे हो गया। तो अगेन इसको हम लोग रीडिफाइन करते हैं। ओके, दिस एटॉमिक क्लॉक से इसको रिडिफाइन कर लेते हैं। सोलर डे तो है, लेकिन सोलर डे तो हर एक जगह का तो डे का तो सिस्टम दूसरा है। आप नॉर्वे में चला जाइए, मेरे ख्याल से उसमें सोलर डे आपको एक्चुअल सोलर डे नहीं मिलेगा। तो आपको जो एक्चुअल जो सेकेंड का जो स्टैंडर्ड है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। दिस 1 सेकेंड इक्वल्स टू, देखिए 9,192,631,770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन। ओके, फ्रॉम द किसका ना, सीजियम 133 एटम। ओके, सो 1 सेकेंड का मतलब हो गया जो सीजियम 133 एटम है, तो उसका जो रेडिएशन का वाइब्रेशन जितना टाइम्स है, मतलब कितना टाइम्स है, ये वाला इस 9,192,631,770 टाइम्स मीन्स द 1 सेकेंड। सो दिस इज द एटॉमिक वॉच एंड दिस एटॉमिक वॉच इज, इसका टाइम जो है, इस टाइम चेंज नहीं होता है, वेरी प्रिसिशन टाइम दिखाते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल जो वॉच यूज करते हैं उसमें लिखा रहता है, आप देखिएगा +-2 सेकेंड, लेकिन इस एटॉमिक वॉच का टाइम कभी चेंज नहीं होता है। 1000 ईयर्स 10,000 ईयर्स में भी 1 सेकेंड चेंज नहीं होता है। और ये तो हम लोग का जो नॉर्मल वॉच है, ये सब वॉच। ओके, और ये हम लोग बहुत पहले यूज करते थे सैंडे के, ये बात। तो दिस कुछ टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, दिस प्रोटॉन लाइफ टाइम।
इस प्रोटॉन का जो लाइफ, प्रोटॉन सबसे पुराना सब्सटेंस है। दिस लाइफ टाइम इज द 10 इंटू 10⁻42। ये यूनिवर्स से भी पुराना है। दिस एज ऑफ दिस यूनिवर्स, तो मतलब पहले प्रोटॉन था, प्रोटॉन से धीरे धीरे यूनिवर्स बना। वी कैन से दैट ह्यूमन एवरेज लाइफ, लेंथ ऑफ द डे, टाइम बिटवीन ह्यूमन हार्टबीट, shortest light pulse, and the Planck time. This is the 1 into 10 to the power minus 43 second. This is called the Planck time. Now you see the SI units में कौन सा हम लोग यूज करते हैं और कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं. So in 1971, CGPM decided a system of units known as International System of Units, the SI units. वो क्या है? Now this CGF, two types of unit is there. One is the fundamental unit, another is the derived unit. This fundamental unit का मतलब जिस यूनिट फंडामेंटल है और डिराइव यूनिट का है, हम लोग फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट हम लोग बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो पहले तो लेंथ है, तो लेंथ का क्या है? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, दिस इज द केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द मोल, luminous intensity, this is the candela, and derived quantities. तो इससे हम लोग इस जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इससे जो हम लोग क्वांटिटीज को, जो यूनिट को निकाल के लाते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज. वो क्या है? एक सिंपल क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. वो कैसे? मान लीजिए एक फोर्स है, फोर्स का मतलब क्या है? The mass into acceleration, m into a. तो acceleration का क्या है? This is the m and this is total is the a. So this m is m, this is in kg, l this is in meter, and t which is in second. So m l t to the power minus 2. Okay, so we can say ये जो हम लोग फंडामेंटल जो और बेस क्वांटिटीज है, तो इसी से हम लोग फोर्स का जो क्वांटिटीज, जो डिराइव क्वांटिटीज, वो हम लोग निकाल लिया. तो इसके बारे में हम लोग और भी बहुत कुछ जानेंगे जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर को देखेंगे. ओके, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो आगे में एम्पियर. तो इस एम्पियर का मतलब क्या है? दिस 1 एम्पियर इज द करंट. इस एम्पियर का मतलब करंट ही है, लेकिन दिस एम्पियर का मतलब क्या है? व्हिच मेक्स द एलिमेंटरी चार्जेस, दिस चार्ज करंट, E इक्वल्स टू 1.6021766634 into 10 to the power minus 19. And this flow of charges 1 coulomb of charges per second. Okay, this flow of charges 1 coulomb of charges per second, we can say this is equals to ampere equals to 1 coulomb per second. Okay, now is the Kelvin. Kelvin का मतलब है this is a thermodynamic temperature. This 1 Kelvin is the temperature equals to Boltzmann constant. Boltzmann constant means the 1.380649 into 10 to the power 23. तो इसको भी हम लोग डिराइव करके निकाल सकते हैं. इस 1 केल्विन जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से कैसे आ रहा है. दिस मोल, this 1 mole equals to, this mole is the substance is equals to be
Which one? 6.0221407 into 10 to the power 23 elementary entities. This is called the Avogadro substance. Avogadro number. Okay. And this number is called Avogadro number. Avogadro number. Okay. So candela. Luminous intensity. This one candela is the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz. This monochromatic radiation. वो कितना है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी? वो है 540 into 10 to the power 12 hertz. Okay. So, or we can say this candela means 683, this one. Okay. So now let's see some mathematics about this measurement. So without mathematics, we cannot understand the physics actually. So first is Earth is approximately a sphere. Earth को हम लोगों ने एक sphere का हिसाब से देख लिया. Of radius 6.37 into 10 to the power 6 meter. ये Earth का radius. This is the Earth radius. Okay. So इसका ये किस में है? कौन सा यूनिट में? ये मीटर में. तो इस सर्कमफरेंस इन किलोमीटर्स. इसका जो सर्कमफरेंस है इसको किलोमीटर्स में निकालना है. इसका जो सरफेस एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर में निकालना है. और इसका जो वॉल्यूम है उसको भी इन क्यूबिक किलोमीटर में निकालना है. उसको डिराइव करना है. तो पहले देख लेते हैं हम लोग. R का मतलब R इक्वल्स टू 6.37 इंटू 10 to the power 6 मीटर इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? 6.37 into 10 to the power 3 kilometer. Okay. Why? Because this 1 kilometer equals to 1000 meter. Okay. Now, so circumference कितना होगा? Circumference equals to 2 pi r. R equals to that one. So equals to 2 into 6.37 into 10 to the power q kilometer equals to कितना होगा? If you calculate this one, then you will get 4 into 10 to the power 4 kilometer. Okay. So actually this is our Earth. So this is our circumference. You can say this is our circumference and this is the R. R कितना है? 6.37 into 10 to the power 6 meter. Okay. So its surface area in square kilometer. सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला है A इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो इसको हम R को इसमें बिठा देंगे तो क्या मिलेगा? इक्वल्स टू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 6.37 into 10 to the power q square equals to, if you calculated it, then you will get the 5.1 into 10 to the power 8 kilometer square. Okay. So this is a very easy problem. Just first, this problem is taught you the conversion of the unit from meter to kilometer. Then some simple calculation is there. Now you see the volume of the earth. So this earth is a sphere. Okay. So this sphere's volume का formula क्या है? Formula. So this V equals to 4 by 3 into pi into r to the power
क्यू, आर टू दी पावर क्यू। तो यहाँ पे फिर हम आर का जो वैल्यू है वो बिठा देंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 6.37 इंटू 10 टू दी पावर क्यू टू दी पावर होल क्यू इक्वल्स टू कितना है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.08 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एक दूसरा सेकेंड मैथमेटिक्स देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट। सो दस माइक्रोमीटर, वन माइक्रोन you can say, is often called a micron. This is the micron. So how many microns make up 1 kilometer? Very simple. और तो पहले हम लोग ये फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो दिस 1 मीटर इक्वल्स टू कितना माइक्रोन है, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6 माइक्रोन। ओके, 10 टू दी पावर 6 माइक्रोन। सो अभी 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर इंटू 10 टू दी पावर 6 माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 9। It's a very simple mathematics, just conversion. The second is the what fraction of centimeter equals to 1 micron meter. Okay. So this 1 meter equals to 100 centimeter. Okay. 100 now. Actually, 100 centimeter. 100 centimeter. Okay. Again, this 1 micron meter equals to 10 to the power 1 meter equals to 10 to the power 6 micron meter. सो अभी हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच, 10 टू दी पावर 4 माइक्रोन मीटर। तो व्हाट फ्रैक्शन, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो दिस 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 माइक्रोन। ओके, तो 1 माइक्रोन का हमने सेंटीमीटर में देखेंगे तो कितना होगा, 10 टू दी 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी माइक्रोन्स आर इन 1 यार्ड। तो पहले तो हम लोग को जानना है 1 यार्ड का मतलब क्या है। सो दिस 1 यार्ड का मतलब है 3 फीट। 1 यार्ड का मतलब है 3 फीट। तो 1 फीट का मतलब कितना मीटर है, 1 फीट का मतलब है 0.3048 मीटर। ओके, तो अभी 1 यार्ड का मतलब क्या है, कितना होगा। सो 1 यार्ड इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाई 3, 0.3048 इंटू 3 कितना मीटर, इंटू इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा ना, 10 टू दी पावर 6 micron meter. Okay, now you calculate this, then you will get the answer. Now you see the next problem. This problem is very much interesting problem. So lying on a beach near the equator, watching the sunset over a calm ocean में कुछ उसका जो वेव है, वेव नहीं है, एकदम शांत ओशियन है। यू स्टार्ट ए स्टॉप वॉच जस्ट एज द टॉप ऑफ द सन डिसअपियर्स। आप सोते हुए देखा
सनसेट देखा, जस्ट सन डिसअपियर्स हो गया, उस टाइम क्या किया हमने, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिए। ओके, देन यू स्टैंड, स्टॉप वॉच स्टार्ट करके आप खड़ा हो जाइए। तो अब क्या हुआ, आपका जो आई लेवल है वो एलिवेट हो गया। अब जब सोए हुए थे तो उस टाइम जो आई लेवल था वो नीचे में था। जो आपने जब खड़ा हो गया तो उस टाइम आपका आई जो लेवल है वो एलिवेट हो गया। कितना एलिवेट हुआ ना, आपका जितना हाइट है, सपोज आपका हाइट है 1.70 मीटर। सो अगेन द सन इज डिसअपियर्स, जस्ट यू स्टॉप द स्टॉप वॉच। सो स्टॉप वॉच में कितना टाइम दिखा रहा है, दिस टाइम इज 11.1 सेकेंड। पहले अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, देन we will understand how we can find the radius of the earth by in simple method. Okay, तो आप देख लीजिए, दिस इज अर्थ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सोए हुए हैं। ओके, तो ये जो सूरज है अभी इसका सनसेट होने का टाइम हो गया। तो हम कहां पे सोए हुए हैं ना, बीच नियर द इक्वेटर, इक्वेटर का पास में हम लोग सोए हुए। तो इसलिए जो सेंटर लाइन, इसका सेंटर से एक लाइन मैंने खींच दिया, और जस्ट सनसेट आपका जो आई लेवल का जस्ट सनसेट हुआ है, तो उस टाइम क्या किया आपने, स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया, फिर खड़ा हो गया, तो फिर देखा आपका जो सन यहां पे है। ओके, तो उसी टाइम आपने क्या किया, स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। तो बंद करने से क्या हुआ, तो आपके पास जस्ट दो मेजरमेंट का चीज है। नंबर वन इज आपका हाइट, दिस हाइट इज 1.70 मीटर, सो दिस वन 1.70 मीटर, एंड द टाइम 11.1 सेकेंड। बट इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे हम लोग आर्च का रेडियस निकाल लेंगे। सो कैसे निकालेंगे, तो अभी देखिए, दिस इज द आर एंड दिस इज द आर प्लस एच। ओके, दिस टोटल इज द आर प्लस एच। और ये कितना है, दिस इज द डी। ओके, नाउ यू से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस आर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर प्लस एच होल स्क्वायर। ओके, so now if we calculate this, d square plus r square equals to r square plus 2rh plus h square. This h is very much less to, compared to r dimension, it is very much less to r, or very much less. So we can say this that tends to 0. Okay, or tends to 0. So we can easily cancel this r square r square. So by this way we will get the 2rh equals to d square. Now you see this time equals to 11.1 second. This time is the 11.1 second. Now this theta, we have to calculate this theta. Okay, this theta is how much? This theta is ये जो सान है, ये सान कितना टाइम में इस अर्थ को चक्कर लगाता है, 24 आवर्स में। सो दिस सन का रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और दिस 11.1 सेकेंड में कितना दूर वो जा सकता है, वो हम लोग को निकाल लेना है। तो वो हम लोग निकल पाएंगे तो
तो ये डी हम लोगों का निकल जाएगा। तो अभी थीटा बाई 360 इक्वल्स टू दिस टी बाई 24 आवर। ओके, दिस 24 आवर। सो दिस 24 आवर को हम लोग को क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना। दिस टाइम इज इन सेकेंड, so equals to 11.1 second divided by 24 into 3600. Okay, so now we'll get theta equals to 11.1 into 360 by 3600. By this calculating, we'll get the theta equals to 0.04625. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखेंगे 24 इंटू, ओके, कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, ये 10 होगा, 0.04625। सो अभी डी कितना है, ये जो डी है, डी इक्वल्स टू आर्क टेन थीटा। क्योंकि डी भी बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो इसलिए हम लोग इसका आर्क नहीं लेके डायरेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। सो डी इक्वल्स टू आर टेन थीटा, दिस डिस्टेंस, दिस इज द आर टेन थीटा। तो अभी इस ये जो डी है, डी का जाएगा में इसको हम बिठा लेंगे, दिस आर शुड बी कैपिटल। तो क्या आ जाएगा, 2RH इक्वल्स टू आर टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कहाँ पे कैलकुलेट करें, यहाँ पर ही कर देते हैं। तो ये हम लोगों का आ जाएगा आर इक्वल्स टू टेन थीटा, नीचे में आ जाएगा 2H बाई टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग थीटा का वैल्यू भी जानते हैं, कितना है थीटा का वैल्यू, इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0.4625, एच कितना है 1.7 मीटर, सो 2 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 10, 0.04625 होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा 5.2 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम में अर्थ है जो मास is 5.98 into 10 to the power 24 kg. The average mass of the atoms that make up Earth is 40 U. 40 U का मतलब है ये आपका एटॉमिक मास यूनिट। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अर्थ। ओके, सो अगेन दिस n equals to, we can say this n equals to mass of earth divided by m. सो मास ऑफ अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10 to the power 24 kg। और ये क्या है, यह है आपको 40 U। सो दिस 40 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power minus 27 kg पर U। ओके, सो एक्चुअली इसका जो है, ये जो U का जो डायमेंशन है एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज 1.66 इंटू 10 to the power minus 27 kg। ओके, 1.661 1 और 0.66,
सो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? सो 5.98 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1.661 इंटू 10 to the power 27। सो करीब लगभग ये इतना आ जाएगा 9 इंटू 10 to the power 49। So this is the answer. So thank you.